अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा लेक्चर पावर पॉइंट का लेक्चर है और इसके ऊपर हमने सीखना है कि बेसिकली हम प्रेजेंटेशंस कैसे क्रिएट करते हैं। तो सबसे पहले तो आपने पावर पॉइंट चलाना है। पावर पॉइंट चलाने का मैंने आपको बता दिया था कि स्टार्ट बटन होगा, उसके साथ सर्च में आप पावर पॉइंट लिखें। पावर पॉइंट लिखने के बाद वो सॉफ्टवेयर जो है वो आप स्टार्ट मेन्यू से चला सकते हैं। सॉफ्टवेयर चलाने के बाद आपको ब्लैंक प्रेजेंटेशन लिखा हुआ मिलेगा, उसके ऊपर आपने क्लिक करना है। तो ये जो इस वक्त आपको व्यू नज़र आ रहा है पावर पॉइंट का, ये व्यू आपको नज़र आना शुरू हो जाएगा। अच्छा, अब पावर पॉइंट जब ओपन होगा तो आपको मैंने कहा था कि जी एक स्लाइड हमारे पास पहले से मौजूद होती है, और ये ध्यान में रखिएगा कि जो सबसे पहली स्लाइड होती है उसको टाइटल स्लाइड कहते हैं। आपने जो भी प्रेजेंटेशन बनानी है उसका जो भी टाइटल होगा वो आप यहाँ पे लिखते हो। ठीक है। अब आप लोगों के ज़िम्मे एक छोटा सा काम है। आप लोगों ने जो है वो अपने बारे में एक इंट्रोडक्शन की जो प्रेजेंटेशन है वो क्रिएट करनी है। ठीक है। तो यहाँ पे जो टाइटल है यहाँ पे हम लोग लिख देंगे इंट्रोडक्शन टू माई सेल्फ। ठीक है। ये हमारी टाइटल स्लाइड होगी। पहली स्लाइड के ऊपर आपने बस यही लिखना है, या आप टाइटल अपनी मर्ज़ी का कोई बनाना चाहें तो अपनी मर्ज़ी का टाइटल आप बना सकते हो। इसके बाद हमें एक नई स्लाइड चाहिए। न्यू स्लाइड लाने के दो तरीके हैं। या तो होम टैब के अंदर ये देखें लिखा हुआ है न्यू स्लाइड, इसको क्लिक कर दें और इसके साथ ही आपको इसकी शॉर्ट की भी मिल जाएगी, कंट्रोल+M। ठीक है, M फॉर मून। तो आप जो है वो इसको जैसे ही क्लिक करोगे आपके पास एक नई स्लाइड जो है वो आपको नज़र आ जाएगी। और इस स्लाइड के ऊपर बेसिकली जो है वो आपके जो कंटेंट्स हैं, चूँकि पहली स्लाइड जो थी वो टाइटल स्लाइड थी, उसको क्लिक करो तो उसके कंटेंट्स नज़र आएंगे। दूसरी स्लाइड को क्लिक करोगे तो ये अब हमारे पास डिटेल वाली स्लाइड जो है वो आ जाती है। अब यहाँ पे ये लिखा हुआ है क्लिक टू ऐड टाइटल। ठीक है। यहाँ पे हम जो है वो दे देंगे पर्सनल इंफॉर्मेशन। मतलब ये स्लाइड जो है ये हमारी पर्सनल इंफॉर्मेशन से बिलोंग करती है। ठीक है। नीचे वाले बॉक्स में आप क्लिक करके आप अपना जो नेम है वो लिख दें। ठीक है। जो भी आपने नाम लिखना है आप जो है वो फादर नेम वो लिख दें। ठीक है। इसी तरीके से आप यहाँ पे जो है वो अपना डेट ऑफ बर्थ लिखना चाहें, डेट ऑफ बर्थ लिख दें। आप जो है वो एड्रेस लिखना चाहें आप एड्रेस लिख दें। आप क्वालिफ़िकेशन लिखना वो लिख दें। ठीक है। इसी तरीके से आप जो है वो कॉन्टैक्ट नंबर लिख दें। इनके सामने आपने डाटा लिख देना है। तो ये आपकी सेकंड स्लाइड बन जाएगी जो आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन आ जाएगी। ठीक है। इसमें देखें कोई नई चीज़ फिल वक्त नई स्लाइड ऐड करने के अलावा, ये जो हमने कंट्रोल+M एक शॉर्ट की पड़ी, उसके अलावा कोई न्यू चीज़ हमारे पास नहीं है। वर्ड की तरह से ही आपने टाइपिंग करनी होती है। ठीक है। और पहले हम अपनी प्रेजेंटेशन पूरी इस तरह से कंप्लीट कर लेंगे, इसकी डिज़ाइनिंग वगैरह हम लोग जो है वो बाद में देखेंगे। अब हम क्या करेंगे, एक नई स्लाइड फिर ऐड करेंगे। कंट्रोल+M के साथ हम एक नई स्लाइड फिर ऐड करेंगे। इसका जो टाइटल आप रखो, सपोज़ आप यहाँ पे रख लें जी माई हॉबीज़। ठीक है। तो नीचे आप अपनी जो डिटेल्ड हॉबीज़ हैं उनका लिख दें। जो आपकी हॉबीज़ हैं उनके बारे में आप यहाँ पे लिख सकते हो। उसके बाद अलग एक स्लाइड जो है वो कंट्रोल+M। ठीक है जी। यहाँ पे आप माई माई फेवरेट गेम्स कर लें। अब यहाँ पे भी देखो, जिस लफ्ज़ के नीचे रेड अंडरलाइन आएगा उसका मतलब होगा कि आपके पास स्पेलिंग की मिस्टेक है, वही वर्ड की तरह से। आप उसके ऊपर भी राइट क्लिक कर लें या F7 कर लें, वो आपकी मर्ज़ी है। ठीक
माय फेवरेट स्पोर्ट्स, नीचे आप जो है वो उनकी डिटेल लिख दें। ठीक है, तो पहला काम जो आज का आपका है वो इस तरह से आपने एक प्रेजेंटेशन क्रिएट करनी है जो आपके अपने मुतलका होगी। उसका एक टाइटल होगा, टाइटल आप अपनी मर्ज़ी से लिख सकते हैं। मैंने यहाँ पे लिखा है इंट्रोडक्शन टू माई सेल्फ। आप जो है वो अपनी मर्ज़ी से कोई टाइटल देना चाहें वो दे दें। नई स्लाइड एक ऐड करनी है आपने। नई स्लाइड ऐड करने का बता दिया, होम के अंदर से ये न्यू स्लाइड के ऊपर क्लिक करें, या उसकी शॉर्ट की भी आपके सामने लिखी हुई है कंट्रोल एम, उसको क्लिक करें। नई स्लाइड आपके साथ आएगी और इसमें पर्सनल इन्फॉर्मेशन जो है वो आप ऐडअप करना चाहें वो लिख दें। उसके बाद अगली स्लाइड मैंने बनाई माई हॉबीज़, उसके बाद अगली स्लाइड मैंने बनाई माई फेवरेट स्पोर्ट्स। आप इस तरह की 5-6 स्लाइड्स जो हैं वो ऐडअप करो। ठीक है, और इस तरह से आपकी एक प्रेजेंटेशन जो है वो क्रिएट हो जाएगी। ये जस्ट एक एग्जांपल है आप लोगों के लिए कि आप अपने मुतलका कोई प्रेजेंटेशन क्रिएट करना चाहें तो वो किस तरह से कर सकते हैं। जब हमारी प्रेजेंटेशन क्रिएट हो जाएगी तो उसके बाद हमने इस प्रेजेंटेशन को कंप्यूटर में सेव करना है। कंट्रोल एस इसकी शॉर्ट की है, जैसे वर्ड और एक्सेल के लिए आपने किया था। आप कंट्रोल एस प्रेस करोगे, सेव के लिए वो आपको कहेगा। सेव में आप इसको कंप्यूटर में किस जगह पे सेव करना चाहते हैं वो आप बता देंगे। मैं ब्राउज पे मैंने क्लिक किया और सपोज़ मैंने डेस्कटॉप के ऊपर जो है इसको मैंने सेव कर दिया। ठीक है, बाकी की शॉर्ट कीज़ वही हैं। कंट्रोल डब्ल्यू प्रेस किया तो देखोगे कि आप ये जो प्रेजेंटेशन है ये क्लोज होगी, पावर पॉइंट अपनी जगह पे हो गया। कंट्रोल ओ प्रेस किया तो ओपन में आ गए। ठीक है, यहाँ से ये रिसेंटली आपने जो प्रेजेंटेशंस ओपन की होंगी वो सारी आपको नज़र आ रही हैं, या आप कोई पुरानी प्रेजेंटेशन ओपन करना चाह रहे हैं जो आपने बनाई हुई है, वो ब्राउज़ में जाके आप उसको ओपन करवा सकते हैं। क्लिक किया, ये प्रेजेंटेशन हमारे पास आ गई। कंट्रोल एन प्रेस किया न्यू के लिए तो एक नई प्रेजेंटेशन हमारे सामने ओपन हो जाती है। ठीक है, इसके अलावा जो है वो सेव की भी हो गई, सेव एज की भी वही शॉर्ट की है F12। बाकी ध्यान में रखिएगा, कॉपी पेस्ट कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, कट पेस्ट कंट्रोल एक्स और कंट्रोल वी, अनडू कंट्रोल जेड, रीडू कंट्रोल वाई। ये सारी वही शॉर्ट कीज़ हैं जो आप वर्ड में पढ़ चुके हुए हो, एक्सेल में भी इस्तेमाल हुई, वर्ड में भी इस्तेमाल हुई। अब ये वही शॉर्ट कीज़ जो हैं वो पावर पॉइंट में भी इस्तेमाल होंगी। आप लोगों ने इस तरह से एक प्रेजेंटेशन क्रिएट करनी है जिसमें आपके अपने पर्सनल इन्फॉर्मेशन और आपकी जो हॉबीज़ हैं, आपकी जो स्पोर्ट्स हैं, ठीक है, इस तरह की जो इन्फॉर्मेशन है वो आप बनाओगे, उसको सेव करोगे और उसको सेव करने के बाद आपने वो फ़ाइल मुझे व्हाट्सएप पे ही सेंड करनी है ताकि मैं एक दफ़ा उसको असाइनमेंट के तौर पे देख लूँ कि आपने पावर पॉइंट के ऊपर कोई एक छोटी सी फ़ाइल बना ली है। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह ताला हम लोग जो है वो प्रेजेंटेशन बनाने के बाद जो उसकी एडिटिंग करेंगे, एडिटिंग करने के बाद जो है वो हम लोग उसमें देखेंगे कि उसकी फॉर्मेटिंग किस तरह से की जा सकती है। फॉर्मेटिंग करेंगे, उसके ऊपर एनिमेशंस लगाएंगे। एनिमेशंस लगाने के बाद फिर हमारा लास्ट स्टेप आ जाएगा कि उसको हमने व्यू कैसे करना। ठीक है, तो ये आपका आज का बुनियादी एक छोटा सा लेक्चर था। मैंने पहले भी आपको बताया था कि पावर पॉइंट और वर्ड में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। पावर पॉइंट और वर्ड तकरीबन 80% मिलते जुलते हैं। 10 से 15 या 20% का काम जो है वो पावर पॉइंट में एक्स्ट्रा होता है, वही एनिमेशंस लगाने वाला या डिज़ाइनिंग करने वाला। तो इंशाल्लाह ताला वो हमारा काम जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। ये एक छोटी सी असाइनमेंट है जो आप लोगों ने बनानी है। इसके अलावा आप किसी भी टॉपिक के ऊपर कोई प्रेजेंटेशन क्रिएट कर सकते हैं। जैसे सपोज़ आपको जो है वो क्रिकेट गेम पसंद है तो आप जो है वो उसके ऊपर बना लें। उसमें आपको जो जो प्लेयर्स पसंद हैं, फेवरेट बॉलर है, फेवरेट फील्डर है, फेवरेट बैट्समैन है, फेवरेट एम्पायर है, उसकी स्लाइड्स बना सकते हैं। ठीक है, आपको अपना कोई सब्जेक्ट पसंद है, मतलब केमिस्ट्री पसंद है, आपको मैथ पसंद है, आपको कंप्यूटर पसंद है, आप उसके मुतल्लिक़ प्रेजेंटेशन क्रिएट कर लें। आपकी कोई फेवरेट पर्सनैलिटी है, जैसे कायद आज़म होगी, हमारे प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो गए। इस तरह की आपको कोई भी पर्सनैलिटी पसंद है, आप उसके मुतल्लिक़ा जो है वो प्रेजेंटेशन क्रिएट कर लें। आप कुरान पाक के मुतल्लिक़ा प्रेजेंटेशन क्रिएट कर लें। इसमें कितने जो हैं वो सिपारे हैं, कितनी जो हैं वो सूरतें हैं, और कितनी मदनी सूरतें हैं, कितनी जो है वो मक्की सूरतें हैं। इस तरह से एग्जाम्पल के तौर पे आप जो है वो कुछ भी प्रेजेंटेशन क्रिएट कर सकते हैं। एक तो ये आपने अपनी सेल्फ माई सेल्फ मुतल्लिक़ा प्रेजेंटेशन क्रिएट करनी है।
फिर इसके अलावा जो है वो आप एक प्रेजेंटेशन और क्रिएट करोगे, वो आपकी मर्ज़ी की होगी। वो टॉपिक्स मैंने आपको बता दिए। आप पाकिस्तान की जो मौसम है, स्प्रिंग, ऑटम, विंटर, समर, उसके ऊपर बनाना चाहें, आप पाकिस्तान की जो विजिटिंग प्लेसेस हैं उनके ऊपर बनाना चाहें, आप पाकिस्तान के जो अच्छे प्लेयर्स हैं हॉकी के, क्रिकेट के, उनके ऊपर बनाना चाहें, ठीक है, कोई एक टॉपिक आपने डिसाइड करना है और उससे मुतल्लिका भी एक प्रेजेंटेशन आपने क्रिएट करनी है, वो फिर आप मुझे व्हाट्सएप पे सेंड कर देंगे। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।